अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और अभी हम अपने कमर्शियल फार्म पे मौजूद हैं और लियाकत साहब मौजूद हैं हमारे साथ। लियाकत साहब का तारफ़ वैसे तो ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, ये हमारे मौसन में से हैं। हमारा पीएस फार्म जो चल रहा है वो हमने इनसे रेंट आउट शेड किया हुआ है। और लियाकत साहब बहुत पुराने जो है ना फार्मिंग में हैं। इनके माशाल्लाह जो चचा है, खालू हैं, चचा जो है ना वो उनकी अपनी फीड मिल है और इनके अपने गांव में मेरा ख्याल है कोई 25-30 के करीब तो ब्रायलर के 25-30 हज़ार के शेड मौजूद हैं। और लियाकत साहब जो है ना ख़ुद भी माशाल्लाह जो है ना पीएस या जीपी चलाते रहे, आप पीएस चलाते रहे, पीएस ब्रायलर का चलाते रहे। तो ये इन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी। बुकिंग क्या करवानी थी, मैंने तो इनको कहा था पीएस ही ले जाएँ, आपके फार्म पे ही चल रहा है। तो ये माशाल्लाह आज आए हैं और साथ भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब वैसे तो हम जिस एरिया में रहते हैं किसी कह लें कि तारफ़ के मोहताज नहीं है। भट्ट साहब जो है ना, इनके वालिद साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, मुनीर भट्ट साहब जो है ना वो सदर हैं। 30 साल से ज़्यादा, 30 साल हो गए भट्ट साहब, 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया ये ब्रायलर एसोसिएशन के सदर और बाकी ओहदेदारान में से हैं। और जितना भी हमारे एरिया में जो ब्रायलर है वो माशाल्लाह इन्हीं के थ्रू चल रहा होता है। तो इन्होंने हमारे पास कुछ बुकिंग्स करवाई हुई थी। लियाकत साहब ने 3000 ब्राउन 3000 ब्लैक करवाई हुई थी। भट्ट साहब ने 4000 ब्लैक ब्राउन करवाई थी। और आज माशाल्लाह 2500 और ब्राउन करवाने आ गए हैं और इनकी ख्वाहिश ये है कि उसी डेट के साथ दे रहे हैं। तो हम मतलब अब भट्ट साहब से थोड़ा सा कह लें कि माजरत भी कर रहे हैं, मगर लियाकत साहब कह रहे हैं मैं अंडा रोक लेना। तो लियाकत साहब थोड़ा सा बताइएगा कि आप माशाल्लाह इतना अरसा ब्रायलर के साथ अटैच रहे, अभी भी चल रहा है, तो लेयर की तरफ क्यों आना चाह रहे हैं? लेयर ब्रायलर फार्मिंग जो महंगी होने की वजह से ना छोटा फार्मर आउट हो रहा है। हाँ, तो वो जा रहा है बड़े ग्रुप्स की तरफ। हाँ, फार्मिंग जो ब्रायलर की है ना वो जा रही है बड़े ग्रुप्स की तरफ। तो वैसे तो आप भी बहुत बड़ा ग्रुप है, इतनी बड़ी फीड मिल है आपकी, लेकिन फिर भी ना मतलब उससे भी आगे जा रही है। अच्छा, जो हम समझ रहे हैं कि अभी इधर ख़त्म हो जाएगा। हाँ। नहीं, ये आगे जा रही है कि ये जा रही है प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ जा रही है। हाँ। तो छोटी फार्मिंग जो है ना मतलब 1 फार्म 2 फार्म वाले जो आउट हो रहे हैं, तो वो फिर मतलब अपना उन्होंने कुछ तो करना है तो वो करेंगे, अल्टरनेट करेंगे, ब्रायलर फार्मिंग से छोड़ के आएंगे, लेयर पे आ जाएंगे। हाँ। तो आपका ब्रीडर आ गया हमारे फार्म पे आप ही क्या जो है ना, तो इसीलिए फिर हमने देखा कि मतलब अच्छा है, ब्रीडर भी अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। नहीं, आपके तो हाथों में सारा फला माशाल्लाह। बहुत कल अच्छा जो है ना नईम साहब ने बताया लुमन ब्लैक की माशाल्लाह 96.53% प्रोडक्शन तो मतलब 97% के करीब जो मतलब आ गई है ब्लैक की। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन रेशो ज़्यादा है। हाँ। और इसकी एग लेइंग ज़्यादा होगी। हाँ। तो कास्ट कम पड़ेगी। थोड़ा सा बताइएगा हमारे फार्मर्स के लिए कि आप जो ब्रायलर का काम करते रहे तो आप माशाल्लाह क्या चूज़ा बेचा करते थे, क्या था उसका सारा सिनेरियो? चूज़ा भी बेचा करते थे और मतलब अपना फार्म भी है, मतलब वो तो बेशुमार है। लेकिन चूज़ा भी बेचा करते थे। तो लियाकत भाई बताइएगा कि ब्रायलर से शिफ्ट करके लेयर में अगर फार्मर आता है जिस तरह आप आ रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा होगा जो ब्रायलर के फार्मर को? इसका फ़ायदा ये है कि मतलब अपना ना छोटे छोटे फार्म दोबारा से मतलब एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। अंडे की जो है ना मतलब कंजम्पशन जो मतलब डे बाय डे बढ़ रही है और मतलब लोकल हमारे है वो तो ख़त्म नहीं हो सकती। ब्रायलर की तो ख़त्म हो सकती है। हाँ। लेकिन अंडे की ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, मैं वही है ना, ब्रायलर जब बड़े लेवल पे चला गया तो बड़े यूनिट्स होते हैं, उनकी कास्ट और प्रोडक्शन कम होती है। और अंडे का एटलीस्ट ये है कि सबसे बड़ी बात है कि लियाकत साहब ने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जब कोविड का था। तो वो थोड़ा सा बताइएगा कि वो अगर उस वक्त आपकी लेयर होती तो आप किस तरह बच सकते थे, और ब्रायलर था तो कैसे नुकसानदेह हो गया? लेयर होती तो हम बच जाना था, वो ही सीजन लेयर के अच्छे चले हैं। हाँ। कोविड वाले था ना। मैं थोड़ा सा फार्मर्स बताता जाऊँ, लियाकत साहब बता रहे थे कि जब कोविड था 23 तारीख को लॉकडाउन लगा था, 20 को लगा। तो आपका माल किस दिन तैयार था? उसी दिन तैयार था। तो क्या उसमें फिर ड्रॉबैक आया? उसमें ड्रॉबैक आ गया कि मतलब अपना ना हमें मोस्टली फ्री बेचना पड़ा, 50 रुपये केजी, 60 रुपये केजी तो पर केजी में मतलब देना। असल में थोड़ा सा फार्मर्स का ये मैं बताता हूँ कि जब ब्रायलर तैयार है तो वो फिर रोका नहीं जा सकता, नहीं रोका, वो सेल ही करना, वो करना ही करना, या उसने फट जाना। हाँ जी, वो मतलब करना ही करना है।
उसकी FCR डाउन होती जाएगी, जो ही मतलब लेट होता जाएगा तो प्रोडक्शन। जब आपका 40-45 दिन पे ब्रॉयलर होता है तो पर डे कितनी फीड खा रहा होता? वो मतलब अपना 3 बैग पर 3.5 बैग पर 1000 खाएगा। अच्छा, इतनी स्पीड से चल रहा था माशाल्लाह। तो इसमें कि उस वक्त अगर आपके पास लेयर होती तो लेयर ने तो 12-13, उस वक्त मैं 7-8 रुपए की डेली फीड खानी थी। हाँ जी। तो वो इजीली आप अंडा रिटेन करके भी बेच सकते देते थे। और कास्ट टू कास्ट भी बेच देते तो इतना नुकसान नहीं होना था। तो इसी वजह से लियाकत साहब अब ये कह रहे हैं कि ये ब्रॉयलर से अब लेयर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ब्राउन लेयर की तरफ आ रहे हैं। ब्राउन लेयर और वाइट लेयर से किस तरह बेहतर है, ये थोड़ा सा बताइए। ब्राउन मतलब अपना ये है कि इसका एग हमारे गांव कल्चर में तो वैसे भी देसी गिना जाता है। हाँ, तो देसी आपने खाया भी है, हाँ आप बताएं टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट तो बहुत अच्छा है ना, मैंने तो मतलब खाया है। हाँ। लेकिन वैसे भी हमारे जो मतलब देसी की ज्यादा है, मतलब मांग भी ज्यादा है इसकी। हमारे गांव में अपना फीडबैक भी इसका ज्यादा आ रहा है, लोग ज्यादा मांग रहे हैं इसका मतलब। तो आप समझते हैं कि अगर ब्रॉयलर का फार्मर शिफ्ट हो तो उसके लिए फायदेमंद बिजनेस है? हाँ, जो छोटा फार्मर है ना मतलब उसको शिफ्ट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, शेड मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक रिस्क है वो कम है, वो कम हो जाता है। और माशाल्लाह जो है ना आपके सामने PS चला है 2.3-4% मरा मेरा ख्याल है, वो भी 2-3 हाथ से अंदर हो गए। हाँ जी, तो डेथ ना होने के बराबर है। इनके अपने हाथों में चला, इनके शेड में चला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा PS पला है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा पला है आपका ना, मतलब अपने इतनी मतलब PS से कम पलते हैं ऐसे जैसे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस ये कि हमारे सब फार्मर, अल्लाह की रहमत पहले, फिर फार्मर्स की दुआएं हैं, वो टीम की मेहनत है, आपकी गाइडेंस मैं समझता हूँ स्टेप बाय स्टेप जो रही वो बड़ी हमारे लिए ज़रूरी थी। हमने देखे अपने भी ब्रूडर मंगवा लिए हैं। हम आपके भाई हैं, तो भाई समझ के आपको जो गाइड करते हैं, जो भी करते हैं। थैंक यू सो मच। तो भट्ट साहब आप बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। भट्ट साहब ऐसे बैठे जैसे दुल्हा बैठा होता खामोश हो गए। तो भट्ट साहब थोड़ा सा बताएं, माशाल्लाह कितना अरसा हो गया आपको ब्रॉयलर के काम में? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बेसिकली मेरे वाला साहब जो है वो तकरीबन ब्रॉयलर चिकन का जो है ना वो काम करते रहे हैं, 30-40 साल से कर रहे हैं। दुरानिया में फिर मैंने कुछ 4-5 साल पहले ब्रॉयलर फार्मिंग भी स्टार्ट की थी। लेकिन तकरीबन 2 साल पहले फिर मैंने वो तकरीबन बिल्कुल बंद कर दी। उसकी वजह ये थी कि जब ये मैंने स्टार्ट की थी तब फीडबैक का रेट था तकरीबन 1800 रुपया, और इस वक्त तो वो ही फीडबैक चला गया तकरीबन 8400 पे। ब्रॉयलर की महंगी, लेयर की फीड भी सस्ती है, और लेयर की फीड उसकी निस्बत लेयर की फीड अब भी तकरीबन 6000 रुपये की है, जो सबसे अच्छी फीड मिल जाती है। तो ब्रॉयलर फार्मिंग तो आम बंदे के लिए से बहुत बाइट हो गई है। तो उसके अलावा उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। जैसे सबसे पहले तो उसमें बीमारी की रेशो बहुत ज़्यादा है। पहले इतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी आती है। प्रॉब्लम आया ना, मुझे भी नहीं पता था क्या मसला। मैं जब ये विव एशिया पे गया हूँ, मैंने उधर इंक्वायर किया, उधर बहुत से फीड एडिक्टिव्स हर चीज़ मौजूद थी, मेडिसिन मौजूद थी। मैंने कहा यार हमारे उधर ब्रॉयलर में बीमारी बड़ी है। उन्होंने कहा जी व्हाट इज़ टाइम ऑफ योर ब्रॉयलर, ना कि कितने टाइम में तैयार करते हैं। तो मैं 36-37 दिन में तैयार होता है। जब मैं 36-37 दिन किया, उसने मेरी तरफ एक दफ़ा इस तरह देखा ना, उसने कहा कि एक्चुअली जितना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करवाएंगे ना उतना ज़्यादा वो एक्सपोज हो जाएगा, नाजुक हो जाएगा। वो कहता है हमारे यूरोप में 60 डेज से पहले अगर ब्रॉयलर तैयार हो जाता है तो उसको हम किल कर देते हैं। 60 to 70 डेज जिसको मॉडरेट ग्रोइंग ब्रॉयलर कहते हैं वो है। अब हुआ ये कि नुकसान क्या हुआ भट्ट साहब, पहले तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रॉयलर लेके आए, फिर उसके साथ हम सोयाबीन लेके आए, और फिर सोयाबीन भी GMO लेके आए। अब वही ब्रॉयलर ने फीड खानी है 36 दिनों में, वही 60 दिनों में खानी, हम फ़ौरन खिलाते जा रहे हैं, जिससे यकीन जाने कि फीड मिलों वालों को तो रिज़ल्ट मिल गए कि हमारी इतनी FCR, फार्मर मारा गया। कभी मतलब आप इतने पुराने हैं, मुझे उस दिन एक साहब बता रहे थे, कहते कभी हमने नहीं सुना था कि 4-5% से ज़्यादा ब्रॉयलर मरे। अब नॉर्मली 15%, 18% मर जाता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो वजह ये हुई कि हमने जानवर को बड़ा नाजुक कर दिया। खैर मैं फिर दोबारा शुरू हो गया। तो अब आप बता रहे थे कि फिर आपने वो काम छोड़ दिया ब्रॉयलर का? हाँ जी, और अब मैं ये अपना ब्राउन लेयर की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। इसमें वाइट लेयर भी है और ब्राउन लेयर भी है। लेकिन ये जो ब्राउन लेयर है इससे वाइट लेयर से कदरे बेहतर है। इसको फ्री रेंज में बड़े इजी तरीके से किया जा सकता है, और ये मुर्गी बहुत फ्रेंडली है। मैंने देखा है आपके फ्लॉग पे लास्ट टाइम देखो दफा आया हूँ,
अगर आप वाइल्ड लेयर के फार्म में एंटर होते हैं तो वो मुर्गी आपसे डर के उड़ती है, भागती है। लेकिन आप इसके जब फार्म में एंटर होते हैं ना तो ये आपके पास आती है। मैंने देखा था आपके पास आके। तो उसके अलावा आप इसे फ्री रेंज कर सकते हैं। मैं तो उन दोस्त अहबाब से भी गुजारिश करूँगा जिनके पास को कनाल 2 कनाल की हवेली है, वो लोग आए इस तरफ को 1000 मुर्गी 2000 मुर्गी अपने हवेलियों में रखें, उनको बहुत अच्छा और शानदार रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और ये जो दूसरे लोग पहले कर रहे हैं रवायती जो हमारे आम अल्फाज में चल रहा है गोल्डन मिसरी, मैं कहूँगा कि इसको ख़त्म करें। इसकी जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत कम है, इसका बहुत ज़्यादा है। इसके अंडे का साइज़, इसके गोश्त का साइज़, मतलब कि इसकी गोश्त की क्वांटिटी उससे बहुत ज़्यादा है। और फिर मेरा ख्याल है कि इसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा है। आप मुझे एक बात बताएं, आपके फार्म पे आपने जो डाला है, पिछले साल भी आपने डाला है, तो आपको गंभोरों ने कोई तंग किया? नहीं। और मैंने सुना है कि गोल्डन मिस्री को जो है ना, पुराना रवायती जो है, उसको गंभोरों बहुत तंग करती है। मैं बट साहब एक आपको मज़े की बात बताता हूँ। पिछली दफ़ा 4 दिन पहले जो हमारा चूज़ा आया, कन्वर्सेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर चूँकि एक पोल्ट्री के सारे लोग बैठे हैं। बट साहब मैं गया तो गोल्डन मिस्री को ना इंजेक्शन लगा रहा बंदा ना, वो वैक्सीनेटर। मैंने कहा ओए ये क्या मैरिक्स कर रहे हो? मैं कहा कौन है जो मैरिक्स गोल्डन मिस्री को करवा रहा? हंसना शुरू हो गया, कहता सर मैरिक्स मोरिक्स तो नहीं होती, ये हम जेंटा का और एंटीबायोटिक लगा रहे हैं। मैंने कहा डे ओल्ड को? कहता सर ये तीसरे चौथे दिन इसको बुखार आता, तो वो उससे बचने के लिए फार्मर की शिकायत आती है, तो इन्होंने कहा कि इसको टीका लगा दें। अब वो बुखार क्या होता है? वो साल्मोनेला होता है, जेनेटिक बुखार होता है ना, जो पेरेंट्स से आना। गोल्डन मिस्री के ना पेरेंट्स को कभी वैक्सीनेशन हुई, ना उनका टाइटल टेस्ट हुआ, ना उनके जेनेटिक टेस्ट हुए, कोई पता नहीं किधर से मुर्गी उठाई किधर से मुर्गा उठाया, क्रॉस करवाया, गोल्डन मिस्री जनरेट कर दिया। जो बट साहब आप ये गंभोरे और ये बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो उनके जीन्स ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, कमज़ोर होते हैं ना। हाँ, अब होता यह है कि इन्वायरमेंट में जेम्स जो होते हैं ना हर वक्त मौजूद होते हैं। आप ब्रॉयलर में क्यों इतना बायोसिक्योर करते हैं कि अंदर जरासीम ना जाए? क्योंकि आपके जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होती ना। हम लेयर वाले अंदर लेबर भी हमारी चली जाती है। अभी आप शेड के अंदर होके भी बाहर आ गए हैं, क्या आप ब्रॉयलर पे ऐसे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर, मगर आप होके वापस आ गए। जेम्स पहुंचते हैं, मगर इस जानवर के माँ बाप की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, वैक्सीन पूरी हुई होती हैं, जीपी को, पेरेंट को, और आगे इस जानवर की बेहतर होती है। चूँकि इसकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, अगर गंभोरों कोई चीज़ आए भी तो इसको अफेक्ट नहीं करती। लास्ट टाइम हमारे पास आए थे जब ऊपर हम माल चला रहे थे, तो ये बिल्कुल पीछे हमारा ये फार्म है। आप यकीन जाने फरहान साहब कैमरे पे बैठे, फरहान साहब बताएं कितनी गाड़ियाँ भर भर के उनके मरे हुए माल की निकली थी? बहुत ज़्यादा निकली। अच्छा, वो NDIB का अटैक हमारे जानवर पे भी आया। हमारा बट सब क्या हुआ, हमारे सिर्फ 28 जानवर मरे। आपको पता है ये वायरल अटैक होता है 7 दिन का होता ना, 7 दिनों में 28 जानवर मरे। इन शेड्स में मौजूद थे, ऊपर नीचे जानवर था। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारी 2 हफ्ते तक प्रोडक्शनें डाउन हो गई, मतलब 16-17% पे प्रोडक्शन चलेगी, मगर वो 2 हफ्ते बाद दोबारा रिकवर कर गई। तो जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना गोल्डन मिस्री का, गोल्डन मिस्री तो माँ बाप से ही बुखार लेके आता। तो ये असल प्रॉब्लम है। और इनकी जो वैक्सीनेशन हुई हैं, आप पूछें इनके फार्म में हुई हैं, तो मेरा ख्याल है उधर अगर वैक्सीनेशन का आप कबाड़ ही जमा करें तो कोई हज़ारों में बिक जाएगा। हाँ जी, इसीलिए तो मैंने देखा ना, आपको वही रिक्वेस्ट की है ना कि जो रवायती गोल्डन मिस्री है उसे छोड़ें। हाँ। और इस तरफ आएँ, ये इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बिजनेस देगी आपको, अंडे में भी और बाद में जब इसकी कलिंग होगी तब भी। हाँ। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं इंशाल्लाह ताला। तो अभी बरसा आपने ब्रॉयलर छोड़ दिया, तो आपका इतना बड़ा सप्लाई का नेटवर्क है, वो फिर बाहर से ले रहे हैं ब्रॉयलर? हाँ जी, बाहर से ले रहे हैं वो। हाँ। अपना बट साहब का जी पूरा हमारा ये जो किलाईदार सिंह जितना भी ब्रॉयलर आना होता वो सेल्स पॉइंट इनका, और पिछले माशाल्लाह मैं 20-30 साल से इनके पास है। और मुझे याद है कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, जमील साहब आपके चचा जो होते थे, मैं बचपन में उनके पास जाया करता था। उनको करंट लग गया, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जनरेशन टू जनरेशन ब्रॉयलर में अटैच है, मगर हमारी लुमन ने ऐसा खींचा कि ब्रॉयलर छोड़ रहे हैं। हाँ जी, तो आपने मोहब्बत छुड़वा दी है। कर रहे हैं वो साथ में, आप वो हमारे रेस्टोरेंट पे भी आते हैं, सुल्तान रेस्टोरेंट पे भी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थी फार्मर्स। एक मेरे उस्ताद हैं जो है ना लियाकत साहब, इन्होंने हमें हाथ पकड़ के चलाया, इनकी बड़ी मेहरबानी। बट साहब अभी बता रहे थे कि जब मैंने फार्म बनाया सबसे पहली जो लेबर आई थी, मैं भूल गया हुआ था, मगर बट साहब शुक्रिया आपका, वो जो आपने बंदा भेजा था, तो पहला बंदा भी बट साहब ने मेरे फार्म पे भेजा था कि ये पोल्ट्री का बंदा। तो ये उस्ताद मोहतरम है, और आज अगर मेरे पास आए हैं तो मैं जो कर सकता हूँ
वो मैं जो है ना इनके लिए ज़रूर करूँगा जी। हाज़िर हैं हम जनाब, आपकी तो बुकिंग्स हुई हैं जी तो अब आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। आपके फार्म पे आके हम वीडियो भी बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले जी फार्मर्स, आपका भी कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक इस तरह की क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते अच्छा, रहें। मैं एक बात और लास्ट जी। रिक्वेस्ट है, ये सब जो छोटे बहुत लोग देखने वाले हैं, ये जो मुर्गी है ना ये बहुत फ्रेंडली है और बहुत ताकत वाली है। इसको घर की छत पे भी रख के 200-400-500 रख के आप इसको बड़े इजीली पाल सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा आप गेन करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ये जो छोटे तबके के लोग हैं, छोटे मोटे, 3-4 माह बहुत अच्छा काम रहेगा और बहुत कम आमदनी वाले लोग भी इसे पाल सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। नहीं जी, इंशाल्लाह आज ही मैंने जैसे बताया कि हिजरी पे बंदा पहुंच गया तो अब हमें 100 200 देना पड़ेगा। हाँ, वो आप ज़रूर दें, ये अपना हमारे लिए बहुत अपना फ़ायदेमंद होगा। फ़ायदेमंद। नहीं जी, इंशाल्लाह जी ज़रूर देंगे। अब इसका कोई मैकेनिज़्म बनाते हैं। अब फरहान साहब बिल्कुल ऐसे करके चेयर पे जो ना कैमरा पकड़ा हुआ, दिल तो मेरा कर रहा है कि इनको ऐसे ही रहने दें, कोई सदा दें इनको, मगर ये है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नबील अली को, लियाकत साहब को, कासिम भट्ट साहब को जो है ना फार्म से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।